नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल मंथन के माध्यम से 12वीं बोर्ड परीक्षा BACB बिहार बोर्ड से 12वीं की परीक्षा देने वाले तमाम परीक्षार्थियों को ढेर सारी परीक्षा की अग्रिम शुभकामना देते हैं। आपका परीक्षा बेहतर हो और आपसे कुछ बात साझा करने के लिए उपस्थित हैं। कल से आपके एग्जाम है। 1 फरवरी से एग्जाम से पूर्व की जो दिवस होता है, पूर्व दिन होता है, 24 घंटे 25 घंटे जो एग्जाम से पूर्व के होते हैं विशेष अर्थ के होते हैं। इसलिए आज का जो दिन है यह विशेष आपके लिए है। मैं अपनी बात रखूं इसके लिए 2 सूत्र आपको देना चाहेंगे। एक तो यह कि आप अपने मन में ये विश्वास रखें करें कि जो आप जानते हैं वही पूछने वाला है। और दूसरा, पहले से फिर से मैं एक बार रिपीट करूं, जो आप जानते हैं वह पूछने वाला है। दूसरा, आप एक सूत्र और रख सकते हैं, जो पूछने वाला है वही मैं जानता हूं। इसके अलावा बहुत कुछ नहीं जानते हैं, कोई विशेष अर्थ नहीं रखता है। सब कुछ जानकर परीक्षा नहीं दिया जाता है। परीक्षा में जो पूछा जाने वाला है उसे जानकर ही परीक्षा दिया जा सकता है, अथवा जितना हम जानते हैं उसे संभाल कर रखकर हम परीक्षा दे सकते हैं। हमारा जो मजबूत पक्ष है वह यह है, मैं क्या क्या जानता हूं। अपनी जानकारी पर पूर्ण भरोसा रखें, परीक्षा से बेखौफ रहें। हालांकि परीक्षा की एक साइकोलॉजी है, परीक्षा का एक मानसिक दबाव रहता है, लेकिन इससे उबरने का प्रयास करें। और इसके लिए बहुत आसान तरीका है, अपने को ये समझाने का हमेशा प्रयास करें कि मैं जो जानता हूं, मैं जो पढ़ रहा हूं, मेरे पास जो है यही एग्जाम में पूछने वाला है। एग्जाम से पूर्व कई तरह की धारणाएं अलग अलग विद्यार्थियों में होती है। कुछ ये सोचते हैं कि 24 घंटे बचे हैं, अब बिल्कुल फर्रा एकदम किताब कॉपी को छोड़ देना है, कुछ नहीं देखना। कुछ ये सोचते हैं अंतिम समय तक, अंतिम सेकंड तक कुछ देखते चलते हैं। इस संदर्भ में मैं कुछ आपको नहीं कहूंगा। अब ऐसा वक्त नहीं है जब नए तरीकों को अपनाया जाए। जिनको विश्वास इस पर है कि एग्जाम से एक दिन पहले या एग्जाम की एक रात पहले कुछ नहीं पढ़ते हैं, बिंदास रहते हैं, वो भी अपनी जगह सही है। और वो जो एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करने से पहले तक कुछ पढ़ते रहते हैं, कुछ देखते रहते हैं, वो भी सही है। तो ये कहना कि इसमें से कौन सही है कौन गलत है बहुत मुश्किल है। मैं ये कहूंगा आप दोनों सही हैं। जिससे भी आपका मस्तिष्क चिंता से मुक्त हो, हौज पौज की जो स्थिति होती है उससे मुक्त हो, वो आपके लिए बेहतर स्थिति है। आपको अगर लगता है कि परीक्षा से पहले कॉपी, किताब, गाइड, सिलेबस को देखना उतना उचित नहीं है, तो अच्छी बात है। आप अपने मस्तिष्क को शांत रखें और अपनी आंखों को बंद कर देखने का प्रयास करें कि पाठ्यक्रम किस प्रकार का है। हाँ, एक निवेदन जरूर करेंगे हम कि आप अपने पूरे ध्यान को केंद्रित करें परीक्षा पर ही, ताकि आपका परीक्षा के प्रति संवेदनशीलता अधिक हो आपके अंदर। ये जरूरी नहीं है कि वो पेज पलट कर हो, कॉपी पलट कर हो। आप अगर अपने मन में ही चिंतन करके इसे कर पाने में सक्षम है तो कोई आवश्यक नहीं है कि आप उस किताब को पलटें। बहुत सारे सूत्र आपको बताए गए होंगे और आपने पढ़ा भी होगा कि एग्जाम की तैयारी कैसी करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए। लेकिन एग्जामिनेशन के एक दिन पहले बिल्कुल अब तर्कस में तमाम तीरों को देख लेना चाहिए, जिसकी सहायता से हम समर क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अपेक्षा हम करते हैं कि आप तमाम सूत्रों को, तमाम तीरों को अपने तर्कस में संभाल कर रख लेंगे, जिससे आपको एग्जाम देने होंगे। आपने बहुत परिश्रम किया है। आपके साथ आपका 12 महीने का, पिछले 12 महीने या पिछले 12 वर्षों का परिश्रम है। आपके साथ आपके अभिभावक का आशीर्वाद है, आपके साथ आपके से जूनियर की दुआ है। इसलिए भरोसा रखें, किसी के दुआ के साथ आप जा रहे हैं, किसी के आशीर्वाद के साथ जा रहे हैं, अपनी साधना, तप, परिश्रम, स्वाध्याय के साथ जा रहे हैं। इसलिए परीक्षा के परिणाम बेहतर ही होंगे। परीक्षा हॉल में फिलहाल हमें अपना श्रेष्ठ देना है, परीक्षा भवन में अपना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ दें। आज
आपसे परीक्षा आपके सर्वश्रेष्ठ समर्पण की उम्मीद करता है। अपना सर्वश्रेष्ठ देने का मतलब क्या होता है? जितना मेरे पास जानकारी है उससे हम अपने उत्तर पुस्तिका को बेहतर से बेहतर करें। परीक्षा हॉल में अपनी ओर से कोशिश करें कि एक परीक्षा का सुंदर वातावरण बना रहे। हमारी कोई कोशिश ऐसे नहीं होनी चाहिए और ना हमसे ऐसा हो कि परीक्षा किसी भी प्रकार से ठेसित हो। इसलिए अपने को नियंत्रित रखें, अपने को सांद्रित रखें और अपने को परीक्षा भवन में 3 घंटा रख लेना अच्छी तरह से, तो समझ लीजिए कि निश्चित ही आपका एग्जाम बेहतर जाएगा और आप सारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। और वैसे भी देखिए, प्रश्न पत्र जिस कारण से भी हो, लेकिन आपके पास जो इस बार का प्रश्न पत्र का प्रारूप है उसमें जितने प्रश्न का उत्तर आपको देने हैं उससे 2 गुने प्रश्न हैं। इसको आप इस रूप से देखिए, या तो आप आधा सिलेबस पढ़ करके भी, आधा सिलेबस को मजबूत करके भी जाकर के तैयारी करें, एक तरीका ये हो सकता है। लेकिन जरूरी ज्यादा पढ़े हो यह भी सकता है कि चलो जो मेरा इंपॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण जो मेरे लिए है, जो मेरी मजबूती का है, जो मैं ज्यादा बेहतर जानता हूं, जिस पर मेरी पकड़ मजबूत है, उसको और मजबूत करके जाए। और आप जब जाएंगे तो पाएंगे कि आप जिसे जानते हैं वही प्रश्न पत्र में है और इससे आपका एग्जाम बेहतर है। बिहार बोर्ड के प्रश्न पत्र जो होते हैं, अगर हम उसे गंभीरता से पढ़ें तो कई प्रश्नों के उत्तर, दूसरों प्रश्नों के उत्तर किसी तीसरे प्रश्न में होते हैं। तो इसलिए हमें अपने आप को बस केवल 3-3.25 घंटा या पहले 1 घंटा पहले से समझ ले 4 घंटा अपने को एग्जामिनेशन हॉल में पूर्णतः रखना है, संपूर्णतः रखना। हमारी उपस्थिति संपूर्ण रूप से हो, कहीं भी कटा कटा ना हो, और कहीं भी कटा कटा ना हो। इसके लिए जो 24 घंटे हैं, यानी अगले दिन के लिए, जो आने वाले वक्त के लिए हैं, इसमें अपने आप को संभालने की कोशिश करें, भयमुक्त रहें, विश्वास से भरे रहें। विश्वास और से भरे रहने के लिए अपने को बस ये समझाते रहें, हमारी तैयारी बेहतर है, हमारी तैयारी परीक्षा के अनुसार ठीक है, हम बेहतर ढंग से एग्जाम को देंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि आपके एग्जाम बेहतर ही जाएंगे। और अभी दूर तक मुझे नहीं सोचना है कि परीक्षा फल कैसे होंगे, अभी मुझे केवल ये सोचना है कि हम परीक्षा किस तरह से देंगे। आपके सर्वश्रेष्ठ समर्पण की उम्मीद के साथ हमारी शुभकामना आपके साथ है और आपका एग्जाम, आपका एग्जामिनेशन हॉल में आपका व्यवहार सब कुछ बेहतर होगा। हम फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामना देते हैं और एक निवेदन आपसे करेंगे कि प्रश्न पत्र को बहुत बहुत ध्यान से पढ़ें, उत्तर पुस्तिका को स्वच्छ साफ साफ, उत्तर पुस्तिका पर जो भी उत्तर हमें देना है उसे साफ साफ दें। किसी भी प्रकार की घबराहट नहीं होनी चाहिए। परीक्षा हॉल में अनेक प्रकार की स्थिति होती है तो उसमें अपने को संभालना है, अपेक्षा के साथ कि आप अपने मस्तिष्क को संभालेंगे, एक अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन देंगे। हमारी शुभकामना स्वीकार करें। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।